हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने एमएस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में या सीईटी एग्जाम है उसके अंदर कम से कम हूबहू इनके अंदर से 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास, तो महत्वपूर्ण क्लास है ये, तो अंत तक जरूर देखना है। उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि नई वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा कहलाता है। क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जाने वाले, कंप्यूटर के अंदर जाएगा यानी इन हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर इन हो रहा है, इससे देख सकते हैं भाई क्या होगा, उस डाटा को कहते हैं इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। चलिए आगे। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? निवेश है यानी इनपुट हो रहा है, निवेश यानी इनपुट होगा, निर्गम यानी आउटपुट भी है, सीपीयू है, सारे हैं इसके कार्य प्रणाली में काम आते हैं। कौन सा काम नहीं आएगा? ये इंटरनेट काम नहीं आएगा। इंटरनेट अलग से चाहे हो गया ये तो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ज़्यादा चाहे लाइक कर दो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है बताओ? ये क्या कहलाता है? सीपीयू। क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका नियंत्रण यानी इसको कंट्रोल कौन करते हैं? तो सीपीयू करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मस्तिष्क यानी कंट्रोल करने वाला क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। इसको कंट्रोल करता है, ये इसका मस्तिष्क भी हो गया, इसका हार्ट भी हो गया, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। चलिए आगे। पांचवा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है ये बताओ? ये कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा? चौथी पीढ़ी का हो जाएगा। चलिए आगे। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस, एक होती है प्रोसेसिंग, एक होगा प्रोसेस। जिस डाटा के ऊपर प्रोसेस कर दी जा चुकी है, उसका परिणाम आ चुका है, तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। और जो अभी चल रहा है प्रोसेसिंग के अंदर चल रहा है, जिस पर जांच की जा रही है, तो उसको कहते हैं प्रोसेस। और जिसकी प्रोसेस हो चुका है, जिसके परिणाम अपने सामने है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड कहते हैं, यानी आउटपुट कहलाएगा वो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं अपने को? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना यानी एक जैसे एकजुट करना क्या कहलाता है? सामंजस्य कराना है। उसमें कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? यानी एक जगह कंट्रोल करना, यह क्या कहलाएगा? इसका कंट्रोल यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये चीज़ जरूर देख तो सही नहीं है। नहीं वाला काफ़ी बार कन्फ्यूजन करता है, अपने को पता होता है, जल्दबाजी में अपने सही आंसर को भी गलत करके आ जाता है। नहीं वाला देख लिया करो। तो 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं इसके अंदर सही कौन सा होगा? नोटबुक। कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदस्य दिखाई देता है। ये तो सही है। ये तो सही है। ये फोम टॉप, कंप्यूटर हल्का तथा जेब में डालने योग्य है। नहीं, ये गलत है। जेब में डालने, इसका यही आंसर सही हो जाएगा। नीचे वाला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ऑप्शन देखते हैं, फोम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर यानी पायो कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये सही है। यानी पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ये भी सही है। इसका रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अपने में रॉन्ग ही पूछा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी। 8वें का बी। चलिए आगे। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? किसका? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का किस पीढ़ी के अंदर यूज़ हुआ है? ये जल्दी से कमेंट करके बताओ किस पीढ़ी के अंदर यूज़ हुआ है। आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करते जाओ। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड पीढ़ी के अंदर इसका यूज़ हुआ था। किसका? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन कहता है, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती हैं। कितनी कर सकती हैं? करोड़ों। इसकी कोई अनुमान नहीं, करोड़ों कर सकती है। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं कितनी करते हैं? प्रति सेकंड में करोड़ों की गणना कर सकती है। ये आंसर हो जाएगा बी, 10वें का। 11वां है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड में समाहित होती हैं? कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड में समाहित होती हैं बताओ? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। 11वें का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 5 लाख पर सेकंड। कितनी हो जाएंगी? 5 लाख हो जाएंगे प्रति सेकंड के अंदर हो जाएंगी। चलिए आगे। 12वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? पंच कार्ड का उपयोग, पंच कार्ड का क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। ये भी ध्यान रखना है, पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था भाई बताओ? जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया? जोसेफ मेरी ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? किसका था भाई सर्वाधिक योगदान बताओ भाई? 13वें का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13वें का ए हो जाएगा हरमन होलोरिथ। किसका? हरमन होलोरिथ का इसका
अंदर मतलब की उपयोग था, ब्लू प्रिंट करने में सर्वाधिक योगदान था। चलिए आगे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर यानी जो अभी आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर ये यूज़ कर रहे हैं अपने, उनकी खोज कब हुई थी? ये बताओ, खोज की कब की हुई थी? 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? 14वें का ए हो जाएगा। कब की थी? 1946 के अंदर। 1946 आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे। निम्न में से किस कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह, ये सबको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह कहा जाता है ये चार्ल्स बेबल्स को कहा जाता है। चलिए आगे। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? किसका रहा है भाई सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के विकास करने में? सर्वाधिक योगदान किसका रहा है भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते चलो अपने। 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? 16वें हो जाएगा अपना डी, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है। इसके किस पितामह किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबल्स को। लेकिन सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? वॉन न्यूमैन ने दिया है। किसने दिया? वॉन न्यूमैन ने दिया इसका सर्वाधिक योगदान दिया इसके अंदर। चलिए 17वां क्वेश्चन देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से नाम नहीं आते ये बताना है अपने को। ग्रे कंप्यूटर यानी जो नॉर्मल अपने कंप्यूटर यूज़ करते हैं घर पे, पीसी वगैरह, लैपटॉप वगैरह, ये आते हैं, ये भी आते हैं इसके अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएंगे। व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर की इसके अंदर भी आ गए, लैपटॉप भी आ गया। लेकिन क्या नहीं आएगा? एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आएगा इसके अंदर, एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आएगा। इसको आंसर क्या हो जाएगा 17वें का? डी। चलिए आगे। गणना संयंत्र एक बास का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ? ये भाई चाइना के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ? चाइना के अंदर हुआ था। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिका को बनाया था? एनिका को किसने बनाया भाई? ये कंप्यूटर याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन छप सकता है। इंपॉर्टेंट बस आप लोगों ने इस पर इंपॉर्टेंट है ये 19वां क्वेश्चन। एनिका कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया किसके द्वारा बनाया भाई? 19वें का हो जाएगा सी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसेले ने बनाया था। किसने बनाया? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसेले ने इसका आविष्कार किया था। चलिए आगे। 20वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था भाई? किसने किया था? ये भी चार्ल्स वेबर ने किया था। किसने किया था? पितामह भी क्या जाता है इनको, और कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी जो ढांचा बनाया था, जो भी बनाया था इन्होंने, चार्ल्स वेबर ने बनाया था। चलिए आगे। 21वां क्वेश्चन। कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, इन दोनों को मिला के क्या जाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड भी कहा जाता है इनको, हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए आगे। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है भाई? माइक्रो है, मेन फ्रेम है, मिनी है, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर ये कोई प्रकार नहीं है ऑप्टिकल का। ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? माइक्रो हो जाएगा, मेन फ्रेम हो जाएगा और मिनी हो जाएगा। ये आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हो जाएंगे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ में पकड़ने वाला हैंडलेड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? किसका जाता है? ये पीडीए का किया जाता है। ये पोर्टेबल, इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डिवाइस, ऑप्टिमल क्या जाएगा इसका आंसर? पीडीए हो जाएगा इसका आंसर 23 का ए। चलिए आगे। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए पहले से क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ, पहले से क्या होगा? आंसर बताना अपने इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसके अंदर मेरे को लगता है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको सही करना होगा। इसका क्या हो जाएगा? पहले से सीपीयू के द्वारा, एलयू द्वारा विश्लेषण किया जाना होगा, डिकोड किया होगा। ये हो जाएगा आंसर सी। इसका आंसर सी यही है, इसको सी लगा लेना। इसके अंदर डिकोड किया जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। 24 का डी, 24 का सी हो जाएगा। चलिए आगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। प्रथम पीढ़ी के अंदर मुख्य घटक कौन सा था? ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 25 का। चलिए आगे। 26 नंबर का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की विशेषता बतानी है, क्या खासियत होती है सुपर कंप्यूटर की, ये बतानी है अपने को 26 में की। मेन फ्रेम कंप्यूटर पहले देखते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर की अपने को विशेषता बतानी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। जी नहीं, ये तो सुपर कंप्यूटर के नहीं है, मेन फ्रेम के बता रहा है। अधिकांश घरों में आम तौर पर काम पर नहीं आता। सुपर कंप्यूटर बड़े आकार में होता है तो घरों में यूज़ कर नहीं सकते। ये
सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, हाँ ये सही है, हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 26 का सी हो जाएगा। चलिए आगे। निम्न में से सबसे तेज़ कौन सा है? सर इसमें पूछिए कि कौन से सबसे ज़्यादा चिपसेट है इसके अंदर प्रोसेसर, क्या कौन से सबसे तेज़ हो जाएगी, मेमोरी कौन सी तेज़ हो जाएगी? कैश मेमोरी सबसे तेज़ हो जाएगी और सबसे महंगी भी, सबसे महंगी भी हो जाएगी, महंगी भी और सबसे तेज भी। कौन सी हो जाएगी? कैश मेमोरी। 27 का डी। चाहिए आगे। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? 28वें का क्वेश्चन बताओ भी कमेंट करके जल्दी से। चतुर्थ पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी के अंदर कौन सा अवयव यूज़ किया जाए, कौन सा घटक यूज़ किया गया था बताओ? 28वें का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। एकीकृत परत आ जाएगा इसके अंदर, बी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे। 29वां क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। यानी सभी सर्किट को एक जगह मिलाना, यानी सिलिकॉन के हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हैं एक कंपोनेंट के ऊपर बनाना है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई इसको बताओ? इंटीग्रेटेड सर्किट। वो सारा सर्किट बोर्ड होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ही कहलाता है, जिसपे सारे ये कंपोनेंट वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, सिलिकॉन के चिपसेट वगैरह सारे सेटअप किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड आईसी। चलिए आगे। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता बनानी है, बताओ क्या बताएगी, इसकी क्या मुख्य विशेषता रहेगी एनालॉग कंप्यूटर की? एनालॉग कंप्यूटर की रह जाएगी, क्या हो जाएगा? 30वें का हो जाएगा मतलब सी। ये निम्न स्तरीय पर संप्रेषित करना होता है, कम्युनिकेट करता है, निम्न स्तर पर कम्युनिकेट कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती है, क्या कहलाती है? ये पेरिफेरल कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरिफेरल कहलाती है। चलिए आगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? मुख्य विशेषता क्या है? फाइल है, गेम है, सीडी है? नहीं, गति। मुख्य विशेषता क्या है? डिपेंड ही किस पर, गति के कारण काफ़ी तेज होता है, इसलिए कंप्यूटर के आजकल ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। गति कुछ ही सेकंडों के अंदर अपने कोई भी गणना कर सकते हैं, कुछ भी अपने सर्च कर लो तो अपने को मिल जाता है वो, इसलिए गति पे डिपेंड होता है ज़रा। चलिए आगे 33 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? पाँचवीं पीढ़ी की विशेषता बतानी है भाई, बताओ भाई, पाँचवीं पीढ़ी की विशेषता बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पाँचवीं पीढ़ी के बनाने, यानी आजकल के कंप्यूटर जो घरों घरों में यूज़ किए जा रहे हैं अपने, ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। इसकी मुख्य विशेषता ये हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने घर पे कंप्यूटर यूज़ कर सकता है आजकल। चलिए आगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, यानी किस पदार्थ की? यदि आयरन ऑक्साइड की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसके पदार्थ परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है, ऑप्शन ए। चलिए आगे। परम में फोटान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? परम नहीं होगा, ये पूर्व होगा, यहाँ पे पूर्व बना लेना भाई इसको। पूर्व में फोटान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? किस कंप्यूटर के युग थे भाई? किसके युग के थे वो थे द्वितीय युग के, सेकंड युग के थे, जो पूर्व में फोटाना के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर थे। चलिए आगे। 36 नंबर कौन? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, ये नॉर्मल क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था भाई, ये बताओ। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये बड़े आकार के होते थे, घरों में यूज़ नहीं कर सकते थे, कोई बड़ी ही जगह होती, बड़े रूम बनाया जाता था अलग ही, यानी मतलब बड़ी जगह स्पेस खाली चाहिए होता था जिस पेपर इसका सेटअप कर सकते थे। ये सबसे बड़ी इसकी दोष हुआ था, यानी हानि कह सकते हैं, या इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी इनका विकास करना पड़ा। चलिए आगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के अंदर कौन सा घटक यूज़ किया गया था बताओ? 38 का आंसर बताओ भाई। इंटीग्रेट यानी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का यूज़ किया गया था थर्ड पीढ़ी के अंदर। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब और वॉल का यूज़ किया था। चलिए आगे। क्रे क्या है? क्रे क्या, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, कंप्यूटर का नाम मान लो या पीढ़ी प्रकार मान लो, ये क्या है? क्रे इसको बोलते हैं। चलिए आगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए किया होगा? ये होगा कहानियों को टाइप करने के लिए, तस्वीर पेंट करने के लिए, ये पेंटिंग का उपयोग करते हैं, आकृति ड्रॉ करने के लिए, तो अभी ये पेंटिंग वगैरह, कोलिड्रो वगैरह होगा, उनका यूज़ करेंगे। आई वे का हिसाब लगाने के लिए एक्सेल का यूज़ कर लेंगे, लेकिन वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे कहानी टाइप करने के लिए। किसके लिए? कहानी टाइप करने के लिए। चलिए आगे। 41 नंबर, कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमांड कंप्लीट हो चुकी है उसको क्या कहेंगे भाई? उसको कहेंगे एग्जीक्यूटिंग।
एग्जीक्यूट करना यानी कमांड को संपादित करना, स्टार्ट करना, कमांड देना, उसको कहते हैं एग्जीक्यूट करना। और कमांड संपन्न हो चुके, कंप्लीट हो चुका, एजुकेटिंग करना, एजुकेटिंग कराता है वो। ठीक है, चलिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई डिजिटल कंप्यूटर? ये गणना पे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करते चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करते चलो और लाइक करते चलो। कैसे लग रही है आपके लिए, अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ के लाए हो तो अच्छा लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस धर्म में भिन्न है? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न है ये बताना है अपने को। 43 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। परिकलन क्षमता तथा वेद समृद्धि भंडार होता है, यानी ये परिकलन में इसकी क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, और इसकी भंडार क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से अलग होता है। चलिए आगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किस पद्धति का उपयोग किया जाता है आधुनिक, मतलब अब लेटेस्ट के अंदर जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनके अंदर कौन सी पद्धति का यूज़ किया जाता है? बताओ भाई। 44 का आंसर हो जाएगा ए, द्विआधारी अंक पद्धति। कौन सी? द्विआधारी अंक पद्धति हो जाएगी। चलिए आगे 45 नंबर देखते हैं, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिक्रिया है? सिस्टम को बूट करने की क्या अभिक्रिया हो जाएगी इसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना हो जाएगा। चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर कौन सी दो मुख्य फाइल के सिस्टम होते हैं, फाइल सिस्टम होंगे? ये हो जाएगा FAT32 और NTFS हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 46 का ए हो जाएगा। चलिए आगे 47, निम्न में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है? MS वर्ड के बारे में बताना है भाई, इनमें से क्या कौन सा कथन सही हो जाएगा MS वर्ड के रिलेटेड? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है। हाँ, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो होता है जिसके ऊपर अपने कंप्यूटर वगैरह रन करते हैं, यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं अपने। ठीक है, 47 का हो गया बी। चलिए आगे 48 देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? यानी कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था ये बताना है अपने को। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 आंसर का ये सी हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने बनाया था कैलकुलेटर का आविष्कार। कौन थे? ब्लेज पास्कल। 49 देखते हैं, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा लिनक्स। चलिए आगे 50 नंबर देखते हैं, तब होता है, यहाँ पे स्पेस बताना, यानी स्टार्टिंग के अंदर क्या आएगा? तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। क्या होता है भाई? बूटिंग। सबसे पहले आएगा बूटिंग। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तब क्या लाते हैं इसको? बूटिंग लाता है। तो 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे 51 का, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? किस संस्था ने? मतलब परम सुपर कंप्यूटर का परम क्या है? सुपर कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम था। इसका आविष्कार किसने किया था? ये भाई CDEC ने किया था, ऑप्शन ए। चलिए आगे, एकीकृत परिपथ। एकीकृत इसके हिंदी के अंदर देख लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? ये किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? अभी बताओ भाई, अभी बता के आया हूँ। कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा ये? 52 वाला थर्ड पीढ़ी के अंदर। कौन सी पीढ़ी के अंदर यूज़ किया कहता है? IC का थर्ड पीढ़ी के अंदर। चलिए आगे, इनपुट का उपयोग इनपुट का आउटपुट में रूपांतर करना। इनपुट को आउटपुट में कौन चीज़ करता है भाई? ये कौन करता है? CPU करता है भाई। 53 का हो जाएगा डी। चलिए आगे, iMac एक प्रकार है। iMac एक प्रकार है, किसका प्रकार होगा? iMac किसका प्रकार हो जाएगा? बताओ जल्दी से। 54 का क्वेश्चन, कोई 54 का ऑप्शन का आंसर बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट करके। 54 का डी। ये क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा। iMac एक क्या है? मशीन है। चलिए आगे, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये सबका भी बता गए हैं। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए आगे, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? पैकमैन, यानी पैकमैन एक तरह से पोकेमोन वगैरह देखते रहे, गेम वगैरह के खेल के लिए, ये उसके नाम से भी देख सकते हैं, खेल के लिए बनाया गया था पैकमैन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या है भाई बताओ? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक क्या है? ये किसी का गलत नहीं। एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। चलिए आगे 58 देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? भाई सभी बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट करके, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डाटा संचयन करना, ये भी इसका कार्य हो जाएगा। डाटा संचयन करना, डाटा संसाधन करना, डेटा का निर्गमन करना, ये भी हो जाएगा। डाटा का आंकलन करना, ये इसका नहीं होगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, 58 का डी। चलिए आगे, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य।
ALU की फुल फॉर्म बतानी है। ALU की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे 60 नंबर देखते हैं। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है? टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्न में से होता है, क्या कहलाता है? वो माइक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो कहलाता है। यस, माइक्रो कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो। चलिए आगे, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ये सबको पता है, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे महंगा होता है और सबसे तेज होता है। नाम से पता लगा सुपर कंप्यूटर यानी सबसे तेज होगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, अपने घरों में यूज़ करते हैं सामान्य रूप से। अब कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। 62 का बी। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है? कंपेयर करना है। कंपेयर करना है किसको किसके साथ कंपेयर करना है भाई? देख लो, कंपेयर करने का काम कौन करता है भाई? कंपेयर करने का काम करता है ये। 63 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ALU का अर्थमेटिक कार्य। अर्थमेटिक कार्य का फंक्शन कौन काम करता है? ALU करता है, यानी कंपेयर करने का काम करता है ये। चलिए आगे 64, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताओ मेरे को? ये प्रोसेसिंग पे करता है। किस पे? प्रोसेसिंग पे करता है। कंप्यूटर पर या अपने कमांड देंगे, वो उस पर प्रोसेस करेगा, तभी अपने को कोई आउटपुट दिखाई देगा, जो भी अपने को परिणाम चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस पे। कंप्यूटर किस पे कार्य करेगा? प्रोसेस के सिद्धांत पे काम करेगा। चलिए आगे 65, CPU का मुख्य घटक है। CPU एक क्या मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? 65 का आंसर बताओ मेरे को। ये सभी हो जाएंगे। कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU हो जाएगा। ये सारे CPU के मुख्य घटक हैं। ये इसके अलावा ये CPU के अंदर ये चीज़ें ऐड की होती है। कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी लगाई होती है, रैम लगाई होती है, ये ALU इनबिल्ड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं CPU के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा 65 का। 66 कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड माइक्रो कंप्यूटर की कितनी क्षमता होती है बताओ? 66 का, या 66 का हो जाएगा ए। प्रति सेकंड 1,00,000 सक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे, ALU का पूरा नाम क्या होगा? यह भी बता का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ जाएगा। चलिए आगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर तो क्या था? परम था। लेकिन प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो प्रथम कंप्यूटर पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? 68 का ये हो जाएगा सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एक तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो है परम है, और सीधा पूछ ले प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, वो तो सिद्धार्थ है। चलिए आगे 69, सुपर कंप्यूटर के बारे में विशेषता बतानी है। सुपर कंप्यूटर की क्या विशेषता रह जाएगी अपनी? एक साथ बहुत सारे प्रयुक्त के डाटा प्रोसेस करता है, ये भी सही है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी सही है। बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। घर में यूज़ कर नहीं सकते, छोटे मोटे ऑफिस में यूज़ कर नहीं सकते, बड़ी संस्थानें यूज़ करती है सुपर कंप्यूटर को, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। चलिए आगे, इनमें से कौन सी PC की सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन सी कथन है जो PC का सही कथन डिसाइड करता है? यानी ये स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है, ये से भी सही है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादक में वर्धित कर सके, ये भी सही है। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, ये भी सही है। यानी ये ये सारे सही है। कंप्यूटर अपने पर्सनल स्टाफ भी यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ के लिए होता है पर्सनल, ये सारे अपना सही हो जाएगा। चलिए अपने ये थे भाई अपने 70 क्वेश्चन, आपको आए अच्छे से समझ आए होंगे, और इनके आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 70 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए मैंने, तो कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों के अंदर शेयर करना, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो।